हेलो हाय फ्रेंड। हाँ, पिछले क्लास में कुछ साउंड की वजह से प्रॉब्लम हुआ था, उसके लिए सॉरी। फिर भी पिछले क्लास में जो हुआ था संसाधनों का बंटवारा हम जो बांट दिए थे, चित्र में बोर्ड पर से देख के आप लोग समझ सकते हैं। तो आज आपका संसाधनों का प्रकार पढ़ना है, ठीक है, जिसे हम फर्स्ट उत्पत्ति के आधार पर किए, उसे हम दो भागों में बांटे हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। फर्स्ट आपका जैव संसाधन। जैव संसाधन किसे कहते हैं? इन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त होता है, जैसे मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य आदि। ठीक है, फिर से एक बार, जैव संसाधन किसे कहते हैं? इन संसाधनों की प्राप्ति जीवन मंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त होता है, उसे जैव संसाधन कहते हैं, जैसे मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य आदि। सेकेंड नंबर आपका है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन किसे कहते हैं? उसका परिभाषा है वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि चट्टान और धातु इत्यादि। ठीक, फिर से एक बार देखेंगे। अजैव संसाधन वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टानें और धातुएं आदि। ठीक है। सेकेंड आपका समाप्त्या के आधार पर, इसे भी आपको दो भागों में बांटे हैं। ठीक है। फर्स्ट आपका नवीकरण योग संसाधन, सेकेंड अनवीकरण योग संसाधन। फर्स्ट आपका नवीकरण योग संसाधन किसे कहते हैं? वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पत्ति किया जा सकता है, उन्हें नवीकरण योग्य अथवा पूर्ण पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। हाँ, जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, सौर तथा पवन ऊर्जा, जल वन एवं वन्य जीव, इन संसाधनों को सतत अथवा प्रवाह संसाधनों में विभाजित किया गया है। नंबर 2 आपका है अनवीकरण योग संसाधन। इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। इनके बनने के लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, जैसे धातुएं पुनः सक्रिय है, और कुछ संसाधन अचक्रीय हैं, वह एक बार प्रयोग करने के साथ ही खत्म हो जाते हैं। और नवीकरण संसाधन में, ठीक है, और नवीकरण योग संसाधन। और नवीकरण संसाधन योग किसे कहते हैं? इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिकों अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, जैसे धातु पुनः सक्रिय है, और कुछ संसाधन अचक्रीय है, एक बार प्रयोग करने के बाद उसे दूसरे बार प्रयोग नहीं किए जा सकते, जैसे पेट्रोल जैसे गाड़ी में डालते हैं, खत्म हो जाता है, उसे फिर से दोबारा प्रयोग में नहीं ला जा सकता है, उसे ही खत्म हो जाते हैं, उसे हम और नवीकरणीय योग संसाधन कहते हैं। नंबर 2 में आपका है स्वामित्व के आधार पर, इसे भी आपको 4 भागों में बांटे हैं। ठीक है, इसको हम 4 भागों में, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ठीक है। तो आपका फर्स्ट आता है व्यक्तिगत संसाधन, इसे जो हम मालिकाना हक बोलते भी हैं।
मालिकाना हक भी बोलते हैं। तो व्यक्तिगत संसाधन किसे, संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं, जैसे कि आपका बाग, चारागाह, मोटर गाड़ी, आपका पर्सनल है, इसलिए उसे व्यक्तिगत संसाधन भी कहते हैं। संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं, जैसे बाग, चारागाह, मोटर गाड़ी इत्यादि। ठीक है। नंबर 2 में आपका है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। नंबर 2 में सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, वे संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं, जैसे कि तालाब में तो सभी, जहाँ पे हर पूरा कोई भी जा सकता है, उसे सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन कहते हैं, जैसे आपका तालाब, शमशान भूमि इत्यादि। ठीक है। फिर से आपको एक बार देखिए, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, वे संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों का उपलब्ध होते हैं, जैसे कि तालाब, शमशान भूमि आदि। ठीक है। चलिए, तो आपका 3rd नंबर में आपका है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? तो तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि आपका जमीन या कोई भी जमीन, रेलवे के जैसे उसको काम करने पर आपका जमीन ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका 4th नंबर में आपका है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती है। तट रेखा से समुद्री 200 मील की दूरी, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से पूरे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है कि इन संसाधनों की अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता है। ओके। इसे कुछ समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो इसे कमेंट कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।